राजस्थान से यहाँ पर आते हैं, हम लोग यहाँ पर मिलकर बनाते हैं। तो आप यहीं रहते हैं या यहाँ पर रहते हैं, कुछ दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं। सभी लोग कहता है कि बिहार में रोजगार नहीं है, राजस्थान से लोग आकर बिहार में रोजगार कर रहे हैं। देखिए, यहाँ रोजगार का इसमें एक छोटी सी समस्या ये है कि आप जब तक खुद कुछ काम नहीं करना चाहते, अगर कोई कौशल आपने अपने अंदर विकसित नहीं किया है, तो आप रोजगार की अगर उम्मीद कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये सवाल ही बेईमानी हो जाता है कि कई बार नवरात्रि होती है साल में, ठीक है। तो इस नवरात्रि का जो जी अलग अलग नवरात्रि होती है, तो एक नवरात्रि उसमें से एक ये भी होती है। इस वाली नवरात्रि में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि बच्चों को कलम पकड़ना जो होता है वो सिखा रहे होते हैं। और ये पूजा में गंगा जी का मिट्टी देता है तो शुभ होता है, माँ सरस्वती का मूर्ति शुभ होता है। और ये हम ही लोग बनाए हैं, ये हम लोग को गंगा जी का मिट्टी शुभ होता है। हाँ, हल्का ये मिट्टी गंगा देना जी के है, मिट्टी से आप लोग बनाते हाँ अंदर डालना पड़ता है। तो इसलिए जब आप देवी सरस्वती की उपासना करते हैं तो आप जितने भी किस्म के छल कपट होते हैं उनको आपको त्यागना पड़ेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर कल पूरे भारत वर्ष में धूमधाम से लोग सरस्वती पूजा मनाएंगे, लेकिन इस प्रतिमा को तैयार करने वाले कारीगर से हम बात करेंगे। देखिए, अभी हम पटना में हैं और पटना में देखिए किस तरह से सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर किस तरह से प्रतिमा को तैयार किया गया है, जो ज्ञान की देवी मानी जाती है, विद्या की भंडार मानी जाती है, वीणा वाहिनी, कई अनेक नाम है माँ सरस्वती का। देखिए, अलग अलग प्रतिमा तैयार किया गया है। आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देखिए बड़े और छोटे प्रतिमा यहाँ पर बनाए गए हैं। देखिए कितने अच्छे ढंग से इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। जो प्रतिमा को तैयार किया है उस कारीगर से भी हम जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। लगातार स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग प्रतिमा को तैयार किया गया है। क्या नाम है बाबू? शिवा कुमार। शिवा, ये आप भी बनाए हैं? हाँ, हम ही लोग बनाए। अच्छा, तो ये कितना दिन लगता है इस प्रतिमा को तैयार करने एक में? मूर्ति 4 दिन लगता है बनाने में। अगर सामग्री की बात किया जाए तो क्या क्या सामग्री यूज होता है? सामग्री वही होता है, पेंट लग जाता है, बहुत महंगा पेंट मिट्टी के आता है। साथ साथ मिट्टी के क्या-क्या साथ आता है? में वो क्या बोलते हैं, पेरिस आता है। फिर उसके बाद ये नारियल का कुछ होता है ना वगैरह, वो लगता है। बहुत मेहनत भी लगता है उसी के लिए। तो ये आप लोग ऐसा प्रतिमा को रचते हैं जैसे लगता है कि माँ सरस्वती का साक्षात रूप है, एकदम वही झलकता है, नजर आता है। हाँ, तो आएगा ही ना, हाथ का कला है सर, तो आएगा ही। एकदम माँ का प्यार है हम लोग का, हाथ से बनाते हैं हम लोग। तो आप बचपन से सीखे हुए हैं? बचपन ही से हम लोग हाथ से लगाते हैं। तो आपके पूर्वज भी यही करते आ रहे हैं? हाँ, प्रतिमा पूर्वज, ही तैयार। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, राजस्थान से हम लोगों ने। अच्छा, राजस्थान से? राजस्थान से यहाँ पर आते हैं, हम लोग यहाँ पर मिलकर बनाते हैं। तो आप यहीं रहते हैं या यहाँ पर रहते हैं, कुछ दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं। कभी कभी गांव जाते हैं, Originally आप सीजन के लिए आते हैं। यहाँ पर आते हैं, सीजन के लिए रहते हैं यहाँ पर, और रहकर फिर उसके बाद बेच बाच कर फिर चले जाते हैं घर। चले जाते हैं? हाँ। अच्छा, एक प्रतिमा को तैयार करने में क्या खर्च आती है? लगभग वो छोटी साइज रहेगी तो कम से कम अगर छोटे 500। प्रतिमा को बात करें, इधर दिखाइएगा एक बार। अगर ये छोटे प्रतिमा की बात करें तो इसमें क्या कॉस्ट आ जाती होगी आपको? उसमें मेरा 300 रुपया 450 रुपया मेरा लग जाता है। उसमें एक मूर्ति में 300-400 वगैरह लग जाता मिट्टी है। वगैरह, कलर, हाँ, पेंट सब वगैरह कुछ मिलाकर लग जाता है। पेंट हो गया आपका, मिट्टी हो गया, वो सब सामान, मेहनत सब मिलाकर 400 रुपया मैक्सिमम लग जाता है। तो उसको हम 450 में 500 तक में हम लोग मिलते हैं। बिका तो बिका, नहीं तो कम रेट में भी अपना निकाल लेते हैं प्राइस में। रेट रखे हैं? इसका 650 रुपया प्राइस है। 650 रखा है। फिक्स प्राइस है? फिक्स प्राइस नहीं है, वो बोल दिए हम 650। कस्टमर बोलेगा कि हमको 200 में चाहिए, तो हमको जितना बजट होगा उतना ही मिल देंगे। मेरा खरीदारी पड़ रहा है 400 रुपया, हम 600 650 बोले, कस्टमर कुछ घटाएगा ही, तो घटाएगा तो वो बोलेगा 500 देंगे, तो मेरा तो 100 रुपया होगा फायदा। ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं होगा सर। 100 रुपया के लिए एक तो जो हम भी बचत है उस बचत में निकाल देते हैं बचत आप में लोग। निकाल लेते हैं। 50 रुपया 100 रुपया प्रतिमा को में तैयार किए हैं? प्रतिमा वही 300 पीस 400 पीस ऐसे स्टार्ट किए, छोटा वाला, बड़ा वाला। लोग अब आना धीरे धीरे शुरू कर दिया धीरे है धीरे आने वाली ये सब खरीदने के लिए स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल ऐसे तो भीड़ रहेगा, 3 बजे के बाजी से भीड़ रहेगा। हर साल के बाटी भी है कि इस साल का मार्केटिंग थोड़ा डाउन है। हाँ, थोड़ा डाउन है, कि 400 प्लस आप बनाए हैं प्रतिमा को तैयार निकलने किए हैं। में कि वगैरह है कि कुछ कम रेट करके हमको निकालना पड़ेगा, और क्या नुकसानी में जाएंगे। लेकिन माँ का आशीर्वाद रहेगा तो सब निकल जाता है। सब निकल जाएगा। साथ कुछ साथ में सब बचता है तो वही है कि कुछ कल में
कल पूजा है, सबसे ज्यादा भीड़ शाम में लगेगी। शाम में लगेगा। तो वो 3-4 बजे के वगैरह में टाइम में पूरा हमको भीड़ बहुत सारे रहेगा। मूर्ति तो बुक भी हो गए होंगे। बहुत सारे मूर्ति बुक हो गए, आधा मूर्ति बुक वाला सब चला भी गया, आधा बाकी है मूर्ति बुक वाला रखा हुआ है, वो अपना धीरे धीरे आएंगे लेके। चलिए, लोग खरीदने भी आ रहे हैं मूर्ति के। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम आनंद है। आनंद सर, आप मूर्ति को ले जाने के लिए आए हैं। कल सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाएंगे। स्कूल के लिए ले जा रहे हैं या घर में? नहीं, व्यक्तिगत पर्सनली। जी। सर, तो छोटी कोई तैयार मूर्ति करने जो है वाले को वो क्या कहेंगे आप? काफी मेहनत से तैयार करते हैं और इसमें से अधिकांश लोग जो होते हैं वो बाहर से आते हैं थोड़े दिनों के लिए ये लोग यहाँ पर। राजस्थान से आए हैं। जी जी, टेंट वगैरह लगा करके थोड़े दिन के लिए ये लोग यहाँ पे सवाल आकर ये के भी है कि लोग रुकते हैं। कहता है कि बिहार में रोजगार नहीं है, राजस्थान से लोग आकर बिहार में रोजगार कर रहे हैं। देखिए, यहाँ रोजगार का इसमें एक छोटी सी समस्या ये है कि आप जब तक खुद कुछ काम नहीं करना चाहते, अगर कोई कौशल आपने अपने अंदर विकसित नहीं किया है, तो आप रोजगार की अगर उम्मीद कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये सवाल ही बेईमानी हो जाता है। क्या है कि रोजगार चाहिए आपको या नौकरी चाहिए आपको, ये तो आपको स्पष्ट बताना पड़ेगा ना। तो अगर आप नौकरी खोजने निकले हैं तो नौकरी आप साफ साफ बताएं कि नौकरी खोजने निकले हैं। अगर रोजगार खोजने निकले हैं तो रोजगार की कोई कमी नहीं है बिहार में। बिहार में भी रोजगार बिहार है, में आप रोजगार कर की सकते हैं। हाँ बहुत है रोजगार, और रोजगार किया जा सकता है। बहुत ज्यादा शिक्षित होने की भी उसके लिए आवश्यकता नहीं है। तो रोजगार ये में थोड़ा कला सा की भी उल्टा है। जरूरत लोगों की मान्यता जो होती है कि बिहार में रोजगार नहीं है, उससे मेरी बात थोड़ी उल्टी हो सकती है। हो सकता है लोगों को उतना अच्छा ना लगे सुनने में, लेकिन रोजगार यहाँ पर है और मेहनत करना चाहें तो उपलब्ध है। सर, सरस्वती पूजा क्यों मनाया जाता है, कुछ बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो देखिए, ये वसंत पंचमी का जो अवसर होता है उस पर ये मनाया जाता है। हम लोग साल में, असल में क्या होता है कि कई बार नवरात्रि होती है साल में, ठीक है। तो इस नवरात्रि का जो नवरात्रि आ जी जाती जी है, अलग अलग नवरात्रि होती है। तो एक नवरात्रि उसमें से एक ये भी होती है। इस वाली नवरात्रि में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि बच्चों को कलम पकड़ना जो होता है वो सिखा रहे होते हैं। क्योंकि ये तो विद्या के भंडार है। देवी के जो 3 रूप होते हैं, जो अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ करके देखेंगे तो काली, सरस्वती और दुर्गा 3 रूपों में 3 अलग अलग महात्म्य होते हैं। प्रथम चरित्र, उत्तम चरित्र, मध्यम चरित्र, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो उसमें से एक रूप जो होता है देवी सरस्वती का होता है। इस समय में हम लोग देवी सरस्वती की उपासना करते हैं। चैत्र नवरात्र जो था वो पुराने जमाने में प्रसिद्ध होता था। बाद में जैसे अगर आप जो बंगला में लिखी गई रामायण है उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भगवान श्री राम ने जो अकाल बोधन जिसको कहते हैं, उस समय मतलब जिस समय में देवी को उचित नहीं माना जाता जगाया जाना, उस समय चूंकि भगवान श्री राम रावण से युद्ध कर रहे थे, अकाल बोधन उन्होंने किया था, तो शारदीय नवरात्र वो मनाने लगे। और चूंकि भगवान राम वो कर रहे होते थे इसीलिए वो उचित हो गया, अन्यथा वो अकाल बोधन ही कहा जाता है। और शारदीय नवरात्र जो होती है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। अभी वाला नवरात्र या चैती नवरात्र जिसको कहते हैं, ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण सफेद रंग लोग यूज करते हैं उस दिन, सरस्वती पूजा के दिन। जी। श्वेत रंग का अपना महत्व है। श्वेत रंग का महत्व इसलिए होता है क्योंकि देवी जो होती है वो या शुभ्र वस्त्रावृता, जो श्लोक में ही आप पढ़ते हैं उसमें आपने ध्यान दिया होगा, तो शुभ्र वस्त्र जो कहा जाता है, सफेद पे कोई भी दाग, कोई भी छींट, कोई भी मैल, कोई भी गंदगी जो होती है बहुत आसानी से दिखाई दे जाती है। तो अगर आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी कमी है और फिर आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तुरंत लोगों को दिखाई दे जाएगा, नजर आ जाएगा। तो इसलिए जब आप देवी सरस्वती की उपासना करते हैं तो आप जितने भी किस्म के छल कपट होते हैं उनको आपको त्यागना पड़ेगा। ये आप आमतौर पर भी देख सकते हैं। श्वेत वस्त्र इसलिए भी धारण किए जाते थे क्योंकि पुराने जमाने में जो रंग होता था वो काफी महंगा होता था। पीला रंग जो होता है वो गौमूत्र से बनता था, नीला रंग जो होता है वो इंडिगो या नील से बनता था। वो इतना महंगा होता था कि रानी इस्तेमाल कर सकती थी। अभी भी अगर पटना में देखना चाहें तो पटना में जैसे एक डाक बंगला चौराहा के पास एक बहुत पुराना सा भवन है, काफी विवादित है, हाल में ही विवादों से मुक्त हुआ है। उसके अंदर आप जाकर के देखें, या ट्रांसपोर्ट भवन जो है अभी उसमें अंदर जाकर के देखें तो आपको दिखेगा कि नील से नक्काशी की हुई है। बहुत अमीर लोग जो होते थे वही रंग इस्तेमाल कर सकते थे जी। तो जो साधारण व्यक्ति होता था वो सफेद रंग ही प्रयोग में लाता था। अभी भी गांव में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो धोती जो होती है वो सफेद रंग की होती है। पीली धोती या लाल धोती वो जो पहन रहे होते हैं लोग, वो तभी पहन रहे होते हैं जब वो शादी वगैरह में कहीं से उपहार स्वरूप मिली हुई हो। तो श्वेत वस्त्र जो होते हैं वो देवी का जो वस्त्र होता है वो हो जाता है कि इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, पैसे अपनी जेब से नहीं लगाने, धनिक की जरूरत नहीं है। साधारण आप हैं तो भी आप कर सकते हैं पूजा, ये दिखाने के लिए। और बहुत सारी चीजें जो है, जो एक स्वच्छता और सफाई होती है, उसके अलावा भी और बहुत सी चीजें जो होती हैं वो श्वेत कलर से जो होती है वो डिनोट हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सर ने काफी
अच्छे ढंग से माँ सरस्वती की पूजा को लेकर, चाहे सफेद कलर की अगर बात करें तो उसको लेकर तमाम चीजें बताते हुए नजर आए। देखिए यहाँ पर माँ के प्रतिमा के साथ साथ यहाँ पर श्रृंगार का भी सामग्री को रखा गया है, पर सामान को रखा गया है। यहाँ पर लोग माता जी का जो श्रृंगार का तमाम जो चीजें होती है वो यहाँ पर सर बेचे हुए हैं। कैसा है इस बार का दुकानदारी? अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है, मूवमेंट शाम में पता चलेगा, है ना? तो माँ का जितना श्रृंगार का सामान है सब आप रखे हुए हैं, है ना? ठीक है, माँ के पूरा पूजा पाठ का सामान यहाँ पर रखे हैं, लेकिन मुंह में गुटखा रखे हैं। ये इनके साथ हम बात करेंगे, मुंह में सर गुटखा रखे हैं इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए पूजा पाठ का सामान में गुटखा अगर यूज कर रहे हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि आस्था का ये पर्व है और आस्था से लोग जुड़े, इस पर भरोसा करते हैं। आप कोई पूजा पाठ का सामान बेच रहे हैं तो कृपया इस सब चीज से बचना पड़ेगा आपको। मुंह में गुटखा खाकर आप किसी पूजा पाठ सामान को आप नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि यही श्रृंगार का जो सामान है, माँ को इसी श्रृंगार से सजाया जाता है और आप गुटखा खाकर अगर दुकानदारी कर रहे हैं तो ये गलत बात है। खैर हम उन पर नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए किस तरह से माँ के प्रतिमा को सजाया गया है, ये भी कारीगर लग रहे हैं हमको माँ के प्रतिमा। आप भी राजस्थान से? हाँ, हम ही बनाते हैं खुद। आप भी बनाते हैं? खुद हम, मेरा मूर्ति है, मेरा दुकान है ये। अच्छा, तो अच्छा इस प्रतिमा को तैयार करने में क्या क्या सामग्री लगती है और इसमें इतने अच्छे ढंग से कैसे आप लोग करते ये हैं? जैसे फ्रेम से बनता है, इसमें गंगा जी का मिट्टी डाला जाता है, प्लास्टर और पेरिस दोनों मिक्स हो है, और ये पूजा में गंगा जी का मिट्टी देता है तो शुभ होता है। माँ सरस्वती का मूर्ति शुभ होता है, और ये हम ही लोग बनाए हैं। ये हम लोग को गंगा जी का मिट्टी शुभ होता है। हाँ, हल्का ये मिट्टी गंगा देना जी है। के मिट्टी से आप लोग बनाते हाँ, अंदर डालना पड़ता है प्लास्टर पेरिस के अंदर। हैं। अच्छा, एक प्रतिमा को तैयार करने में कितना? 4 दिन लगता है, 4 दिन लगता है पेंटिंग आप लोग करने में। राजस्थान से आकर यहाँ पर मूर्ति बनाते हम लोग का हैं? 32 साल हो गया यहाँ। 32 साल हो गया हाँ। बिहार में? बिहार में 32 साल हो गया। बाल बच्चों का जन्म ही है मेरा। तो बिहार वासियों के लिए एक बड़ा संदेश दे रहे हैं आप लोग, हाँ। जो कह रहा है कि बिहार में रोजगार नहीं है। नहीं, हमारे लिए तो रोजगार कर रहे हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, यहाँ बिहार में बहुत अच्छा है, सरकार भी बहुत अच्छा है। हैं। हाँ, हाँ, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन में हम लोग का बहुत मदद किया है सरकार पूरा। हाँ, हाँ, और हम लोग 32 साल से आप हाँ रहे हैं 32 साल से इसी जगह रहते हैं हम, फैमिली के साथ? फैमिली के बाल बच्चा मेरा कोई सब, दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार भी बढ़िया चल रहा है? बढ़िया 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 एकदम अच्छा, फर्स्ट क्लास। कितना प्रतिमा को तैयार किए हैं? अभी 400 मूर्ति बड़ा किया है, तो 300 छोटा 700 मूर्ति बना 700 मूर्ति, तो शाम तक सब चले जाएंगे? हाँ, सब चले जाएगी। हर साल के भांति इस साल की मार्केटिंग की अगर बात करें इस साल की मार्केटिंग थोड़ा बढ़िया है, तेज है, बढ़िया अच्छा है सब। पिछले साल से ठीक है ये। कई मूर्ति बुक हो गए? हाँ, बुक हुआ है मूर्ति है। कितना अभी तक मूर्ति बुक हो गई? कम 40 मूर्ति बुक हुआ है अभी। बुक हुआ। लोग शाम से? हाँ, शाम से स्टार्ट हो जाएगा लेने के लिए। देखिए, तो इस प्रतिमा को तैयार करने वाले ये कारीगर हैं, ये राजस्थान के रहने वाले हैं और बिहार में ये रोजगार कर रहे हैं। 32 साल से बिहार में रह रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, उनके लिए एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। ये राजस्थान से आकर यहाँ पर अपना रोजगार कर रहे हैं, और ये लोग यही प्रतिमा तैयार नहीं करते हैं, ये 32 साल से अलग अलग और क्या करते हैं। इसके बाद अगर सीजन ये खत्म अभी हो जाए ये सीजन खत्म हो जाएगा तो मकान का डिजाइनिंग काम करते हैं, हाँ। जो होलसेलिंग का काम करते हैं, और बाकी उसके बाद में गणपति करते हैं, विश्वकर्मा पूजा करते हैं, दीपावली करते हैं, और ये माँ सरस्वती पूजा करते हैं। हमारे तमाम हिंदू धर्म के जो हाँ भी हाँ त्योहार हैं, हाँ उसको आप लोग हाँ, बस धूमधाम से हम लोग मूर्ति बनाते हैं और बेचते हैं धूमधाम से। देखिए, तो कितना चेहरे पर मुस्कान है। माँ के प्रतिमा को तैयार किए हैं, 300 छोटे प्रतिमा तैयार किया गया है और 400 बड़े प्रतिमा को तैयार किए हैं। शाम से लोग यहाँ पर आएंगे और सरस्वती पूजा के, कल बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा के लिए शाम से लोग अपना मार्केटिंग करने आएंगे और यहाँ से मूर्ति को उठाकर और कल इसी मूर्ति का पूजा अर्चना करेंगे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए में इजाजत, धन्यवाद।